ऐसे ही एक बच्चा टेस्ट कर जैसे संसार के काम आप करते हो, हर रोज सुबह उठकर, ऐसे ही जो नामदान दिया गया है, जो अंतर का भेद आपको सुनाया गया है, उसकी आप रोज कमाई करना, लगातार करना चाहिए। ऐसा सोने से 95 लोग करते हैं कि कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए। जैसे रोज काम करते हो, सुबह उठकर सुबह आपको दफ्तर जाना, आपको दुकान पर जाना, हमको ये काम करना, हमको मजदूरी पर जाना, ऐसे ही रोज भजन किया। क्योंकि घर से बैठ के रोज भजन करोगे तो सूरत अपने धन की कमाई करेगी। सूरत का धन ये बाहर का सामान नहीं है, ये तो सामान शरीर के काम के लिए है। तो शरीर भी सूरत का नहीं है, सूरत का शरीर भी नहीं है और सूरत का सामान भी है। सूरत का तो धन कमाई है, जो शब्द की कमाई, नाम की कमाई, वही आपके काम आराम देगा, सुख देगा। और उसको कभी किया कभी नहीं किया तो 95 में कहते हैं, कभी एक दिन किया कभी 10 दिन नहीं किया। पूछा उनसे, तुमने क्या करना? अगर कोई पूछता भी है तो भाई को थोड़ा बहुत जो नामदान दिया, जो रास्ता दिया, भजन पूछता, हाँ कर और करते नहीं है, झूठ बोलते। ये भी झूठ बोलते हैं। करना चाहिए। जब कोई याद कराए कि भाई तुमने रास्ता लिया है तो भजन करो, तो करना चाहिए। तब मन में सोचना चाहिए कि हम भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हमको अफसोस होना चाहिए। और उसने जगाया आपको, भजन करो भजन, तो उसका एहसान बंद होना चाहिए। फिर कुछ रहा हम कर लेते करते और यहाँ करते हैं, क्या कहते हैं, भजन नहीं होता। भजन करने से होगा। अब दरवाजे बैठ के नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है रोज करो। और गुरु का जो दिया हुआ जो भेद है, जो लाभ है, जो चढ़ाई के लिए देते हैं, पकड़ने के लिए, उसकी रोज कमाई करो। तो बाहर के गुरु का नाम तो नहीं जपते आप, कि हम बाहर के गुरु का नाम जपते हैं। और वो तो अंदर का जो है, जिस रास्ते से उतर के आए हो, उस रास्ते का आपको भजन करना, उसकी याद करना, उसका सुरोध करना, उसका नाम देना, उसके रूप को याद करना, उसकी आवाज सुनना, हर रोज करना। और इन्हें तुम लेकर के चले गए घर में, और 20 हो, 25 हो, 50 हो, बराबर आ गए और फंस गए। आप जब उनसे कहा तो कहते मौका नहीं मिलता है। अगर सोने के लिए मौका, काम के लिए मौका, रोज दौड़ के उसके लिए मौका, और भजन के लिए तुम 10 मिनट भी नहीं दे सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। तो बोला जैसा कैसा लगा रहेगा, इसलिए क्या नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी में जब ये लोग आए और जब उन्होंने महिला को सुना, एक साधु ऐसा आया हुआ है जिससे कोई भी जाता है सब हार जाते, सब चुप हो जाते, तो हम भी जाएंगे, तो ये लोग भी गए। वहाँ जाकर जो कुछ भी प्रश्न किया उसको सबका जवाब दिया। जवाब देने के बाद में फिर ये उनको वैराग शुरू हो गया, ये संसार नास्ति में कुछ नहीं। हम तो एक भूल भुलैया में इसमें फंसे थे। हम तो समझते थे किताब पढ़ लेना और इसी को समझता यही बहुत है, ये तो कुछ और। तब उन्होंने चेलों से कहा सुंदर से कि जाओ भाई कभी चौरा स्थान पर तुम लोग, मैं कल जब समय मिलेगा तो आऊँगा। तो चेले लोग नाराज हुए,
और मुझे नाराज होकर गुरु महाराज ने शैली, एक शैली होती है, उसको उतारा और टोपी उतार के पहरा दिया चेले को, जाओ तुमको आज से बात कर दो और बांधी करो जाकर। तो वही टोपी और शैली वही बांध, जो पहन लेगा वही बांधी करेगा। अब उसने ये सोचा कि गुरु ने हमको दे दिया और ये पालकी दे दिया और स्थान दे दिया और सब कुछ, सब जो कुछ भी आराम थे सब, ये सब हमारे हमको दे दिया। इसके बारे में बड़ी चीज उनको मिली, तब तो उन्होंने हमको दे दिया। वो ये सोच ही रहा था, तब तक सोचते सोचते जब विवेक हुआ, उसको मती शुद्ध हुई, तो फौरन कहा कि पालकी रखो, कह रहे देखो तुम इसको ले जाओ और बांधना, और मैं जरा साथ में जाऊंगा बाहर के बाद। तो चेले बिगड़ने लगे, गुरुभाई से कहने लगे भाई तुमको महत्व बुलाया तो तुम चलो, तुम क्यों पीछे लौट के क्यों जाते। तो उसने अपने गुरुभाई को ठहरा दिया, तो पियो शैली का आज अब तुम हम तो बांधी के साथ रहेंगे, तुम वहाँ बांधी करोगे। और चला गया। अब ये लोग क्या है, तो इन्होंने अपना प्रश्न किया, फूलदास ने तो देवतीदास को भी अपना प्रश्न किया, तब उनको समझाया। तो सत्संग सबसे बड़ी चीज है, सत्संग से बैराग उत्पन्न हो जाता है, सत्संग से समझ आती है, सत्संग से हम कहाँ से आए ये पता चलता है, सत्संग से मालूम होगा कि कौन पहुँचाएगा, किसके द्वारा रास्ता मिलेगा, कौन मदद करेगा। सत्संग नहीं मिलेगा उसको क्या पता, उसको कुछ नहीं मालूम। चाहे तो रात दिन किताब पढ़ते और रखते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। किताबें कब काम आएगी, जब साधन करोगे। साधन नहीं करोगे तब किताबें कोई काम आने वाली नहीं। किताबें तो एक प्रमाण है मदद के लिए, क्योंकि उन्होंने भी प्राप्त किया इसी तरह से, तो भी प्राप्त किया, तो आपको मदद मिलती है, भाई आपको आगे चलना है, इसमें मदद मिलेगी। लेकिन कौन किताबों से कुछ मिल जाएगा, तो किताबें तो बहुत है, अगर किताबों से मिल जाए तो बात कौन क्या देना है, फिर उनकी क्या जरूरत है। किताबें तो किसी महात्मा के वचन है, जो उन्होंने शरीर धारण किया और शरीर में रह करके उसकी कमाई की, वो वचन लिखे, उनके कलाम है, शब्द है उनके। उसको समझना चाहिए कि भाई क्या इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ है, कहाँ के है, ये सब। अब वो तो किताब तो कोई बताएगी नहीं, अब तो जो जानता होगा उसके पास जाओ, तब वो बताएगा भाई किताब में तो ये है। अब इन्होंने सबका प्रमाण दिया तो उसकी समझ में आया कि बात, तब ये दीन में ऐसे पढ़े लिखे भी थे, संस्कृत भी जानते थे, किताब भी रची हुई थी, और मतलब ये कि स्थान के बाद चले आगे अब सब नहीं रहते, उन्हें बेहतर रास्ता ले दिया और कमाई इन्होंने शुरू कर दी। तो अभी तो सत्संग सुना रहे हैं उसको कि किस तरह से आप चलोगे, आप उस तरफ घर की तरफ कैसे मुड़ोगे, और सभी विधि विधान बता रहे हैं कि क्या भाव आपका होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होना चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए, ये सब उनको बता रहे हैं। फूलदास तुलसी कहे संत सब की रीत, जो जो गए अगाध को सोई सोई संत समीर। कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं कि फूलदास असत में संत रीत, संत शब्द की रीत, इसको जानने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने भी प्राप्त किया वो भी हो, कहते हैं कि संत समीप है, संतों के पास गए तब उनको मिला, बगैर संतों के पास जो है किसी को भी नहीं मिला, उन्होंने प्राप्त किया। तभी वो आगाध पद में, वो मतलब है कि अखंड पद में, अनाम पद में तब वो पहुंचे, बिना संतों के समीप गए भी। और रीत जानना चाहिए संतों के शब्द की, तो इसका तरीका क्या है, इसका भाव क्या है, कैसे देखना, कैसे बोलना, कैसे सुनना, कैसे समझना। एक वो समझो महाराज फूलदास को
और चेले और भी सत्संगी बैठे, उन सबको समझा रहे, सबको बता रहे, ये एक की बात नहीं है, सभी को समझा रहे। बोलो। तुलसी गति गाई शब्द सुनाई, पंथ अगम सुरत सार भई। कहते भाई उन्होंने बताया शब्दों का भेद, ये शब्दों का भेद है। यहाँ पर ईश्वर बैठे हुए उनका ये शब्द है, यहाँ पर ब्रह्म बैठे हुए उनका ये शब्द है, पारब्रह्म बैठे हुए उनका ये शब्द है, महाकाल पुरुष बैठे उनका ये है, और फिर जो है अगाध शब्द है जो पार में जाने वाला उसका ही है। वो स्वामी जी महाराज ने उनको सब सुनाया और ये बताया प्रमाण देके कि देखो ये कवि ने तो यही बात कही, नानक में भी यही बात है। तो कोई दूसरी चीज नहीं जाएंगे, लेकिन अब तुम पढ़ते हो उसको करते नहीं, और प्राप्त नहीं करते हो, देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, वो तुमको बताया जा रहा। तो उन्होंने अलग रास्ते को बताया, ये रास्ता चलने का सीढ़ी सबने बताई। इसी ने शब्दों में उस समय के वैसे शब्द थे तो जरा समझने में बहुत मुश्किल पड़ती है, और जब जब जैसा समय आया तो सरल शब्द कर दिए। तो जब सरल शब्द होते हैं तो समझने में आसान हो जाता है, और शब्द वैसे रहते हैं जिन शब्दों का आप प्रयोग नहीं करते वो आपकी समझ में नहीं आते, फिर नहीं आते तो समझाने से ही आएंगे। और जब रोज इसका प्रयोग करोगे वो शब्द समझा जाएंगे तो आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपने अपनी समय समय की उस समय की भाषा थी, इसका प्रयोग किया। अब इन्होंने उस समय की भाषा थी तो उन्होंने उस भाषा में अपना प्रयोग किया। तो बिना समझाए तो कुछ नहीं, ये तो उठा के बात पर रख देते, कहते हैं ये किसी की समझ में नहीं आता ये, तो ये असल में समझाने वाले समझाए तो जानते। तो कहते हैं कि पौड़ी बना रखी है सीढ़ी, सीढ़ी से उतर करके आए और सीढ़ी छूट गई, सबसे उतार हुआ। जब दोनों आंखों के पीछे सूरज बैठी तब तो पकड़े हुए थी चढ़ने वाली दूरी को, तो उसको पकड़ करके और चढ़ गई, और सीढ़ी पर चढ़ती गई आस्थान, सीढ़ी कहते हैं आस्थान धन आस्थान। जब आस्थान पर पहुंचोगे तो जो बैठा है आस्थान पर उसका दर्शन होगा, दूसरे स्थान पर चढ़ोगे उस जोड़ी को नाम को पकड़ करके दूसरे स्थान पहुंचोगे वो सबका दर्शन होगा। तो उन्होंने स्थान की सीढ़ी बना दी, ऐसे उतार हुआ है ऊपर से जब लाया गया तो सत्य सब सुनो, जब नीचे स्थान पर जाए तो सुनो, सत्य सब छूट गया, आपने सत्य कर दिया, और नीचे आए तो उन्होंने ऊपर का चला दिया, नीचे का ले लिया, ऐसे उतार हुआ। यानी स्थान धन स्थान वही सीढ़ी है। अब तुम दोनों आंखों के पीछे बैठे हो तो सब छूट गया, डोरी छूट गई, वही डोरी कहते हैं नाम, उसी से चढ़ोगे उसी से उतरोगे, दूसरा कोई रास्ता इधर उधर से नहीं है कहीं। तो वो जो भेद जानता होगा चढ़ने का, चढ़ता होगा वो बताएगा। तो कहते हैं भाई वो जब चलते तकलीफ जाओगे तो अगर रास्ता पौड़ी का सीढ़ी का तो वो बताएगा, किताब नहीं बता सकती है, और किताब से समझ भी मिलेगी। क्यों? कि तुम तो अज्ञान हो, तुमको किताब से क्या समझ आएगी, किताब पढ़ते रहो, लेकिन जो ज्ञानवान होगा वो समझाएगा, वो रास्ता बताएगा, वो नकल जोड़ेगा, ये काम करेगा। तो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि संतों के समीप ही जाना, वही इसका भेद बताएंगे। और तुम किताबों से रखे हुए किताब को, तो किताबों से तुमने क्या कहा, जाके कहा अंधेरे में बैठे रह गए, चले तो नहीं। बोलो। नानक और दादू दरिया साधु, देखो नानक दादू दरिया मीरा, इन्हें इनका नाम उन्होंने दिया, नानक नाभा, दादू दरिया, मीरा कहते हैं भाई उनका इन्होंने नाम दिया। तो इनकी अगर किताबों में तुम देखोगे जा करके तो उसमें भी तो यही चढ़ाई लिखी है, जो इस किताब को पढ़ते हो तो उसमें तो चलता है। मीरा सूर कबीर कही, कहते हैं मीरा ने, और सूरदास, और कहते हैं कबीर साहब ने यही बात कही।
और तुम उसको समझ नहीं रहे, जैसे कि पैसे बच रहे। अब तो बात यह है कि समझ में इसलिए आ गया कि फेंक दिया था, फिर का बोझा फेंक दिया। अब तो दीन होकर के आ गया तो समझ नहीं है, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा। इसको मन में बांधे थे कि सब मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये सुख है, ये सुख है, सब कुछ है। बोलो। ना भानव जानी भाके बखानी। और कहते हैं नाभा जी, वो भी पूरे संत हुए कि उन्होंने नभ कहते हैं आकाश, कहते हैं वो आकाश में गए और सब जाना, सब देखा, सब जाना ऊपर चढ़ करके। तो नाभा भी वो भी संत। बोलो। सूरत समानी पार गई। और कहते हैं कि नाम के साथ सूरत हुई, संत को पकड़ा और पकड़ करके स्थान स्थान कहते हैं पार पार। अब ये दूसरे का प्रमाण दे रहे हैं, वो समझा काशी में बैठ के समझा रहे उनको, तो भाई ऐसा नहीं है कि एक ही आया हूँ, सबने जो कबीर ने कहा वही समझता, रखता तो वही है। वही जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तब किताब लिखी है। तुमने तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया और तुमने कुछ समझा नहीं, किताब पकड़े हुए तो किताब से तो नहीं। बोलो। सबकी विध न्यारी एक विचारी, सब संतन एक राह लई। कहते हैं कि भाई सबके यानी सबके बोलने के अपने अपने भाषा के तरीके, वो तो अलग अलग है, कोई गुजराती, कोई महाराष्ट्री, कोई ये, लेकिन रास्ता वही आने का वही जाने का। दोस्तों को अपने घर में वापस जाने का दोनों आंखों से ऊपर वो रास्ता है, उसमें दो रास्ते में, उसमें कोई भेदभाव, बाकी समझाने बुझाने बोली चाली है और सरस्वतों के अलग अलग रास्ता एक ही। जब आंखों के ऊपर से द्वार से चलेंगे तो एक रास्ता है, शब्द को पकड़ नाम को आवाज करके दूसरा कोई रास्ता ऊपर चढ़ने का। तो कहते हैं कि भाई बाहर की बोली भाषा तो अलग है, वो तो अपने अपने बोलने का है बाहर, ये तो वर्णात्मक भाषा है, तो ब्याह से बोली जाती है, और वर्णात्मक जो भाषा है वो तो अंदर, वो तो एक ही है, उसका घाट तो एक ही है। बोलो। सब चढ़े एक धारा पहुँचे पारा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब चढ़े एक ही धारा से चढ़े, नाम को पकड़ करके सब चढ़े। जब नाम को पकड़ा सहजल कमल में पहुंचे तो मतलब यह है कि ईश्वर का साक्षात्कार है। जब ऊपर का नाम पकड़ा तो त्रिकुटी में पहुंचे तो ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। फिर उसको छोड़ दिया, ऊपर का नाम पकड़ा तो 10वें बार में पहुंचे तो पार का दर्शन हुआ। तो कहते हैं कि भाई सब चढ़े एक ही धारा से, एक ही उधर से उतर के आए थे उसी से वापिस हो गए सब। उन्होंने कहा जितने भी संत आए सब एक ही धारा वापिस हो गए, एक ही आने की और एक ही जाने की। अब तुमने दरवाजे पर आकर के छोड़ दिया और तुम्हारा ध्यान इधर गया। अंदर का शब्द जो है वो क्यों बंद हो गया, क्यों नहीं सुनाई देता? कि सूरत के ऊपर में आवरण पड़ा तो जो उसके कान से आग थी उस पर आवरण पड़ गया, तो कान बंद हो गया, हाथ बंद हो गया, आप सुनाई नहीं देता, दिखा था कितनी बात। अगर कान और आँख खुल जाए तो सबको सुनाई देता, सब सुने, सब पकड़ लेंगे। किसी भी की साधना ऐसी की तरह किसी तरह से अंतःकरण शुद्ध साफ हो जाए और जिससे कान खुल जाए सुनाई देने लगे तो धारा पकड़ लो, नाम की धारा। वो तो धारा आगम की सदगुरु दही रखा ताय उलट संग्राम करो स्वामी फेंक दिया, वो तो आगम की धारा है उधर। तो कहते हैं कि सदगुरु मिल गए तो उलट के बता देंगे, देखिए नाम की धारा इसको पकड़ लें और चढ़ चले और पीछे से मदद करेंगे। और घाट पर बैठ करके नहीं पकड़ोगे उसको और बाहर सुनते रहोगे तो बाहर क्या पता, बाहर तो सत्संग से अंदर घुमा जाता है। कहते देखो ये समझ लो, ये समझो, ये समझो, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, इसमें तुम फंसे हुए हो, मुँह बोलता भाई काम में क्रोध में, इसको छोड़ो, दरवाजे में बैठो, वहाँ मदद की जाती। तो बाहर से सत्संग में जितनी मदद होती है तो कहते ही अंतर्घाट पर सूरत की मदद होती है।
बाहर इंद्रियों की मदद, अंतर में सूरत, और सूरत है चेतन, और शरीर जो तन है ये तो जड़ है। ये तो उतनी इसकी मदद की जाती है, जैसे लौट जाओ और दरवाजे पर आ जाओ तो वो भी नहीं चलना चाहता, बाहर ही भागता, बाहर पर बैठते नहीं, क्या नहीं बैठा जाता। बस ये कहते हैं कि वो संतों का तो सब एक ही धारा, एक ही धारा से आए, एक ही धारा से चले, और अगम को गए सत्य देश में, और सचखंड में सतलोक में पहुंचे। बोलो। कोई करिए शंका मत रंका। वो स्वामी जी महाराज कि कोई भी संतों में शंका करेगा, शंका कोई करेगा वो मति का मंद है, और जो जर्रा है, जो कण है, वो क्या जान सकता है उनकी उस गति को। तो संतों से जो शंका करते हैं, भ्रम करते हैं, कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, कुछ ये करते हैं, तो कहते हैं मति के बंद है। पूछे अज्ञानी या बूझे तो कुछ नहीं जानते। बोलो। लका तुलसी रंका तुलसी डंका दीन सही। कहते हैं भाई उन्होंने स्वामी जी महाराज ने जो सही रास्ता वो बताया, इस वक्त जाग जाओ और जल्दी से अपने घर में पहुंचो। रास्ता तो एक ही है, तो सही से बताया, शंका मत करो, नहीं तो बंद के तुम पूछे रह जाओगे, अज्ञानी रह जाओगे, तो आगे चल नहीं सकते। और वो ढंका में जा रहे घर में जाने का कि ये घर तो तुम्हारा है नहीं, परदेश है, तो यहाँ से निकलो अपने घर में। अपने घर में आराम से अस्थाई जब पहुँच जाओगे तो रहोगे, वहाँ कोई निकाल नहीं सकता, और फिर यहाँ आ नहीं सकते। अभी सुख तो वही है, आनंद तो वही है, सच्चा ज्ञान तो सच्ची शक्ति तो वही है। यहाँ तो कुछ नहीं, तो अपूरा स्थान है, यहाँ पूरा कभी नहीं होता। चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, चाहे आप अरबी पढ़ो, चाहे फारसी, और चाहे तो धनी हो चाहे गरीब हो, यहाँ हर किसी कि वो कभी के स्थान पर कभी। और दुनिया के लोगों ने दौलत को इकट्ठा कर दिया, तब भी वो कहता रहा कभी कभी है। ऐसे ऐसे बात है, कमी है। किसी ने बताया कि 1 पैसा इसके बाप जब मरे थे तो पैसा उसके मुंह में रख दिया था, उसके कब्र में डला हुआ, तो कब्रों को खुदा दिया और उन्हें 1 पैसा निकाल दिया। इतनी कमी है, बात को इतनी कमी होती है। ये है तृष्णा। तो कभी के स्थान तो हमेशा कभी नहीं, ये तो कभी का स्थान, यहाँ तो पूरा है, कोई पूरा नहीं, इसलिए वासना होती रहती है और पूरी इच्छा होती नहीं, और जहाँ इच्छा है ही नहीं वो पूरा स्थान है। तो कहते हैं कि भाई रास्ता तो सबका एक था, और तुम शंका में पड़ गए। अगर बात को शंका में तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन तुम उसको किताब को क्या समझोगे, उन बच्चों को क्या समझोगे, तो जानकार के साथ जाओ। बोलो। ये सतमत भाखा देखाया खा। आप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सतमत यानी सच्चा रास्ता, और कहते हैं मैंने आंखों से देखा, और कहते हैं मैंने देखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अंधा थोड़ी, मैंने सतमत कहा, जो सच्चों का सच्चा रास्ता अपने घर में जाने का है, उसको मैंने देखा। अभी तो रामायण में कहते हैं कि मोह लोक राम मुस्कान, मुझको देखकर और मैंने उनको देख करके हंसती है, दोनों हंसे, वो भी हंसे और ये भी हंसे। तो जब हंस पड़े तो रास्ता दे दिया उन्होंने, लेकिन रास्ता तो बंद था। ऐसे जब हंस दिया तो रास्ता खुल गया। तो कहते हैं तो संजय में उधर चला गया, उधर बाद उधर जाकर के मैदान मध्य में खड़ा हुआ, उधर नाज उसको नजर आया और देखो बहुत भाग्य दिखाया। तो कहते हैं जो सतमत का रास्ता उस पर मैं चला, और चल के मैंने आंखों से सब देखा, मैंने देखा। ये तो नहीं कहते, मीरा ने कहा कि मैंने देखा, मैंने मेरी जाए पाए पिया, तब मेरी पेट जाए, मैंने कीर्तन को देखा, मैंने पाया, सबने कहा। चाहे वो स्वामी जी हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे नामा जी हो, चाहे नानक जी हो, या और बात को सबने कहा नहीं, ठोक के कहा, मैंने देखा, नहीं कहा। वो भी कह रहे हैं कि मैंने सतमत का रास्ता आंख से देखा और पार जाके देखा,
इस पार नहीं उस पार। बोलो। साखे शब्द में गाई कही। और कहते हैं कि मैंने जो शब्द साक्षी में यानी चौपाई में मैंने गा करके कह दिया कि मैंने देखा, अब वो तो पक्का हो गया। अब जो सांकेत शब्द में जो कड़ी में लिख दिया वो तो उनकी मौत चाप हो गई। ये उनकी मौत चाप है कि मौत मार दिया अपनी कलम की कि मैंने देखा। ये तो नहीं कहते मैंने नहीं देखा, सबने इसी तरह से कहा कि मैंने उसको देखा। ये करी बखाना भेखन जाना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने उसका वही किया, लेकिन ये भेद नहीं जान सकता। वे कहते हैं साधु भेद, भेद कहते हैं कपड़ा बना लिया, कपड़े बना लिए, दाढ़ी रख ली, बाल रख लिया, घर बार छोड़ दिया। अब वो घर गृहस्थी के रहे नहीं, कोई काम काज नहीं, भेद बना लिया बाहर से। तो कहते हैं भेद इसको नहीं जानता। स्वामी महाराज तो घर में रहे, तुम्हें घर ही में प्राप्त कर दिया। ये तो बाहर निकले तो कल्याण के लिए कि जीवों का काम कर दिया जाए, तब निकले हैं। और वो तो स्वयं कुछ भी कर सकते हैं, जब पूरे हो जाए चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, उसमें कोई फर्क नहीं। घर में रहो तो बाहर रहो तो बाहर, घर में भी काम कर सकते हो और बाहर भी जाकर काम करते हो, जैसा पूरा अधिकार रहता है। और कहते हैं भेद इसको नहीं जानता। जो सतमत का रास्ता है और जो ऊपर जाने का है, जो पार जाने का, वो तो मैंने सब देखा आपसे, लेकिन देख नहीं जा सकता उसको ये मालूम। तब उन्होंने अपनी चौपाई में रामायण में लिखा कि हरित भूमि तिरसंग बोले समुझ पड़े नहीं पंथ। जैसे बरसात आती है तो रास्ते जो अभी गर्मी में दिखाई देते हैं, लेकिन बरसात में जब पानी बरसता है तो घास जम जाती है तो सब हरा भरा हो जाता है। तो जो रास्ता आपका मिट जाता है तो घास खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी हो गई, अब वो दिखाई नहीं देती। जिम पाखंड विभाग इस प्रकार से पाखंड विभाग से लुप्त भय सत्य कहते हैं। वो सत्य जो रास्ता सतमत का वो गुप्त हो गया। उन लोगों ने नहीं माना भेद में, यानी साधु भेद में नहीं माना, इसलिए वो लुप्त कर दिया। मैंने तो सच्चा सच्चा लिखा था कि मालिक के पाने का ये रास्ता पार जाने का, लेकिन भेद में नहीं माना। कहने नहीं, हम इसको नहीं मान सकते। उसकी निंदा की और विरोध कर दिया, तो उन्होंने गुप्त कर दिया। तो उन्होंने रावण में देखा कि लुप्त भाई तो कोई मतलब गीता तो लुप्त हो नहीं गई और भागवत भी लुप्त नहीं हो गए, वेद भी लुप्त नहीं। जो पुस्तक है वो तो सब ऐसे होता 18 पुराण तो लुप्त हुए नहीं, लेकिन वो जो सतमत का रास्ता जो सब ग्रंथ हो लुप्त तो केवल हो गए तुम्हारे अज्ञान से। क्योंकि साधु को तो किसी को मालूम नहीं भेददारी ये भेददारी का काम है कि भेद बना लिया, चलो हम जानते। कागज नहीं स्याही ग्रंथ न पाई। कहते हैं कागज और स्याही और ग्रंथ में जो लिखा हुआ वो कोई नहीं पा सकता। तो उन्होंने देखा हुआ लिखा, कहते हैं देखा हुआ लिखा। अगर तुम चाहोगे कि मैं कागज पर देख लूँ, कागज पर लिख दूँ और इसी को समझ लूँ, तो वो तो देखी हुई लिखा है। जब देखा है तब लिखा, तुमने तो उसको देखा नहीं है तो क्या लिखोगे, क्या कहोगे? कागज वाला समझ में आएगा। बोलो। गाई गाई सब जन्म गई। कहते हैं कि सब लोग कागज में लिख लिख करके लिहाजा सही से लिख लिख करके जन्म गवाते हैं, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता, कुछ देखने को नहीं मिलता। और वो कहते हैं मैंने सतमत का रास्ता देखा और सब कुछ देखा। कहते हैं मैंने स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ भी देखा और मतलब पार भी नहीं देखा, ब्रह्मांड भी देखा, बहुत ब्रह्मांड गिनती नहीं आ सकती, इतने ब्रह्मांड देखे। और कहते हैं वो सतमत का सच्चा देव जो अखंड है, सागर है। कहते हैं कि मैंने उसको भी देखा, उसको पाया। तो कहते हैं देखा हुआ और फिर पढ़ते लिखते रहो, उससे क्या बोलेगा? देखा हुआ सच्चा। बोलो। कोई संत लखई है न्यारो कई है। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे भाई तुमको किसी को अगर मिलेगा देखने को तो कोई संत मिल जाएगा तो लखाएगा, जिसने देखा होगा
और जिसने नहीं देखा वो जानता ही नहीं, उसे मालूम नहीं क्या किया। तभी तो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं। उसने कहा भाई ब्रह्म है, क्या है ब्रह्म है? कुछ नहीं, कल्पना। रामायण को जब नहीं समझ में आता तो कहते हैं कल्पना। अगर पूछा जाए तो पाए कि भाई ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा है, ये तो कल्पना है, वो कल्पना करना। ईश्वर भी एक कल्पना, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी एक कल्पना, और ब्रह्म भी एक कल्पना, पार भी। और सच्चा जो मालिक है इन सबको भेजने वाला और हम सबको भेजने वाला, वो भी कहते कल्पना। तो ये कल्पना हो गया। वो कहते हैं हमने देखा, तो कहते हैं जब मिल जाएंगे सत्य वो न खाएंगे, बगैर संतों के नहीं खाते। इसलिए महात्माओं ने सबने कहा कि पूरे की खोज करो, तलाश करो, कहीं न कहीं मिल जाएगा, कहीं न कहीं मिलेगा। लेकिन खोजोगे तब, नहीं खोजोगे बैठे रहोगे तो जन्म बर्बाद होगी, और ये जन्म फिर मिलने वाला नहीं। अब की हाथ से निकल गया, अब तक कुछ नहीं गया, फिर ये मिलता नहीं है। इसलिए इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसकी कमाई करनी, कमाई कर लो। जैसे इन सब चीज़ों को कमाई करते हो, यही आशा रखा कि मुनाफा हो जाएगा। खेती में इतना पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ, दुकानदारी की मुनाफा हो जाए, आशा रखे थे। आदमी करता है कि भाई कमाएंगे, चलो व्यापार करे, कमाई, घाटा हो गया तो जो घर का लगाया था वो भी चला गया। इसी तरह से जब सच्चे बात पहुँचते हैं तो कहते हैं दरवाजे बैठ के तो अपने धन की सत्य धन की कमाई करनी है, तो कमाई करना चाहिए। जब सत्य के साथ करोगे तो सबका बन मिल जाएगा। बाहर जो करते हो तो करते हो, जो जानकार होता है उसके द्वारा अगर व्यापार करो तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अज्ञान में अगर व्यापार करो तो बर्बाद हो गया। जानकार खेती करेगा तो लाभ हो जाएगा, अच्छा पैदा होगा, और जो अज्ञान है वो बो देगा अपना, और जैसा करना चाहिए नहीं करेगा तो सभी पैदा होगा, तो घाटा हो गया। जो लागत है उसको नुकसान। तो कहते हैं संत रहेंगे तब तो तुझे फायदा हो जाएगा उस कमाई में, और वो नहीं मिलेगा तो तेरा घाटा, जन्म बर्बाद हो जाएगा। ये निर्दयी एक बार आता, उसने इसलिए दिया कि मैं तुमको रोकता नहीं, वजन कर लो, और ये है पाप है, ये पुण्य है, ये इस देश का कानून है। पाप और पुण्य इनको अगर करोगे, इकट्ठा करोगे तो ये लेन देन हो जाएगा। भजन में नहीं रोकता, भजन तुम करो, जिसने शरीर दिया है वो कहता है भजन खूब करो, लेकिन मेरे देश का जो नियम है ये पाप और पुण्य, ये अगर करोगे तो मेरे देश का हाथ जो कर जाए उसको करना पड़ेगा। तो आप भजन करो, कर जाए तो भजन से चुकेगा, तो भजन की तरफ तो आपका मन नहीं लगता। कर्जे की तरफ जो रुपये इकट्ठा करते हो, लेने देने का इसकी तरफ लगता है, तो कर्जा इकट्ठा करते रहोगे तो कर्जा देना पड़ेगा, यही करना। और हर योनियों को देना पड़ेगा, इसमें नहीं आते, किसी योनि में बंद कर दे, उसी में कर्जा देना पड़ेगा। वो तो एक के पीछे लेने के लिए तैयार लगा, तो कहते हैं भजन करो, भजन करते ही तो भजन के लिए दिए, तो भजन कर लो, तो अपने घर में जीवात्मा को पहुँचा दो, उसके लिए मैं मना नहीं करता। मेरे देश का जो कर्जा है उसे मुझे देना, तो कर्जा चुका तो चलेगा। तो आप महात्मा के पास जाओ तो कर्जा चुका दिया जाए, वहाँ साफ कर दिया जाए। जब कर्जा चुक जाएगा तो आराम से चलेगा, और जिन दिन का कर्जा चुक गया चलेगा, तो काल देश का कर्जा है, तो आप उस कर्जे को इकट्ठा करते रहते हो और भजन कुछ नहीं करते। तो सब संत मिल जाएंगे तो आपको बोलो। कथन बदन में नाई नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब लोगों को सुना रहे, कथनी में नहीं है, कथनी और बकवास करना, कथनी और बकवास लिख लिया और उसकी बकवास करने लगे, इसमें नहीं। तो कथनी करनी जाना वो बताओ, इसमें नहीं मिलेगा। आप लोग लिखते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो। रामायण के कई एक इधर उधर के गलत अर्थ कर दिए, बेकार हो गया। किसी ने गीता का अर्थ कर दिया, किसी ने किसी का अर्थ कर दिया, गलत कर दिया। अरे भाई जिसकी किताब वही रहे,
वही शब्द रखो तो कुछ समझ में आ जाए, और फिर उसका उल्टा कर दिया तो शब्द बदल गया, भाव बदल गया, शब्द बदल गया, और उसके विचार बदल गए, ज्ञान बदल गया, खत्म हो गया। तो कहते हैं कसमी असली से नहीं मिलेगा, ये तो महात्माओं को पार जाओ करने से मिलेगा। ये बाहर की भौतिक तन की, इस शरीर की करनी अलग है और आत्मा की करनी अलग है, वो तो संत से मिलेगी। आत्म करनी तो संत से पाओगे तो मिल जाए। जो पोथी पढ़ी है ज्ञान से अड़ी है, नरक परे पन भगवान महाराज कहते हैं कोई भी पोथी पढ़े और उस पोथी के उस ज्ञान से लड़े तो कहते हैं सीधा नरक हो जाएगा। क्योंकि पोथी पढ़ते हो आप सुना देते, सुनाते हो भागवत सुना दिया, रामायण सुना दिया, आपने गीता सुना दी, अब पोथी पढ़ते हो सुना दिया आपको, अब वो टकरा रहे हो कितनी जड़ता से तो सीधे नरक। चार खानों में नहीं, चार खाने अलग है और नरक अलग है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते सीधे नरक। वो तो जब ऊपर गए उन्होंने देखा तो सीधा नरक देखते, खड़े होकर के नरक देख रहे, नरक क्या है। तो नरक मतलब ये है, वो नरक कहीं मतलब में तो लोग क्या कहते हैं, जिसको दुख मिल गया वही नरक, जिसको स्वर्ग मिल गया वही सुख मिल गया स्वर्ग है। ये यहाँ से चार खान अंडर पिंडे जो खबर और सावर इसके अलग नरक है, तो सीधे नरक। अब उसी पर टकराते हैं, एक शब्द का 1000 अर्थ, अब टकरा रहे और क्या, और देखा कुछ नहीं, एक मतलब ये विकल्प कर रहे हैं, ऐसा है ऐसा नहीं, ऐसा होता है ऐसा, तो सीधे नरक। तो कहते हैं सीधे को। अब ये बाणी तो सत्य है, इसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं। बिना भक्त न पाई है जन्म गमाई। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं बिना भक्ति के, यानी महापुरुषों के बिना बच्चों के पालन किए हुए कोई नहीं पा सकता। कहते कोई नहीं पाएगा। भक्ति क्या है? बच्चों का पालन, जो बचन का है उसको सीधा सीधा बच्चों की तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? कोई कहे राम भक्त है, कोई कहे कृष्ण भक्त है। आपने कुछ किया, उधर कृष्ण भक्त हो गए, उधर इधर आकर के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इस बात की भक्ति। उन्होंने तो नहीं कहा अगर वो खड़े हो जाए ना और तमाचा मारे तो उसको कभी न जाओ, कहेंगे तो शराब पीता है, मांस खाता है, आदमी मार कर धोखा देता है, नहीं बन करता। अगर वो देवी बन के या नेता बन के खड़े होकर कह दे तो उसकी आंख कभी नहीं जाएगी। तो कहते हैं बिना भक्ति के, बिना महात्माओं के, कि जो पता ही नहीं कि भक्ति किसका है, तो जानते ही नहीं। और बिना भक्ति के कोई पा नहीं सकता, कोई नहीं। मीरा ने तो रैदास की भक्ति की, वो कहते हैं कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण को तो जानती भी नहीं, तो रैदास जी मिले उसको। काशी में रहते थे, जब लोगों ने तंग किया तो राजस्थान की तरफ चले गए। तो मीरा को मालूम हुआ कि एक महात्मा आए तो बगीचे में, तो दर्शन करने के लिए उन्होंने बता दिया, उतने में तो उनको दे देना, उनको तो अंदर बाहर क्या करना हो तो वो जानते हैं। उसको रास्ता बता दिया, कहा कि बोल बैठ के भजन करना, मैं अंदर गिरूँगा, मैं अंदर गिरूँगा। तो दरवाजे में बैठ के रोज भजन कर, मैं चढ़ाने चलूँगा। तो वही कहते हैं कि भाई खोजत मिले रैदास संत सद्गुरु, दीना सुरस हैदानी, मैं मिल जाए पापी अपना तब मेरी पीर निकाली। तो रैदास जी उसके गुरु से बच्चों का पालन कर और रोज जो बता के गए वो रोज करती। अब अंदर में आँख खुली कर देखने लगी, रैदास उधर मिलने लगे और चलने लगे, चला लेंगे। तो कहीं भी रहे उससे क्या मतलब, वो तो सब जगह है, तो अंदर बाहर। तो असल में चीज ये है कि बिना भक्ति के कोई नहीं पा सकता। बोलो संत शरण बिन राह नहीं। और धीर होकर के अल्लाह कहती, इस कपड़े को दे दो, ये आपका कपड़ा है, तन रूपी कपड़ा जिससे धुलाई हो जाए आसानी से, महात्मा धोड़ा नहीं। तो भाई बिना शरणागति के, बिना कपड़ा दिए हुए
कपड़ा दे दिया कि जैसे चाहे वैसे इसको दो। मैंने तब भी दिया और मन भी दिया। धन तो इसलिए नहीं मांगते कि मर जाओगे। अगर कहते धन दे दो तो मतलब ये तो कहोगे हमारा तो सब ले लिया, सब ले लेंगे। तो धन तो मांगते नहीं, तन मन मांगते नहीं। इसकी धुलाई कर दी जाए। क्यों? यही तो विकारों की पोटली है। मन इंद्रियों के दरवाजे बैठ करके भरता रहता घड़ा, तो पापों से रोजे से भर लिया। अब इसको दे दो तो कहते हैं शरणागति, उसी का नाम कि हमने दे दिया, अब जैसा चाहेगा वैसा करें। पर कोई आँट नहीं है, कोई शंका मतलब कोई कमी नहीं सोचने में। दे दिया, हमने दे दिया, जैसा चाहेंगे तो धो धा करके साफ कर देंगे, तब सूरत की चढ़ाई होती है। तो शरणागति तो जानी, शरण में तो जाने दिन तो होना ही है कि मैं आपका हो गया। जैसे स्त्री पति की हो जाती है, पति स्त्री का, और कहे मैं तुम्हारी नहीं, कहे तुम्हारी नहीं, तो क्या पति पत्नी से क्या बचा, फिर तो सेवक से क्या बचा। बोलो। जिन जिन ये मानी सत कर जानी, भक्ति संत सब भाखी कही। कहते हैं कि जिन्होंने इसको जान लिया सत्संग द्वारा और मान लिया, कहते हैं जो जो रास्ता संतों ने बताया सबने पाया, सबने प्राप्त किया। रास्ता तो पहले तो ये रास्ता था नहीं, ये तो 700 वर्षों के अंदर है। और कबीरदास ने सबसे पहले इसको जारी कर दिया। पीछे जितने भी महापुरुष आए सबने मतलब सुलभ कर दिया, जीवों के लिए बहुत सुलभ किया। इसके पहले कोई रास्ता नहीं चला था, सब रास्ते बंद थे। बोलो। संतन को जाना शब्द पिछाना, सूरत समानी आदि लई। कहते हैं भाई संतों को किसी ने परख लिया और भक्ति कर ली, शरणागति हो गया, तब तो मतलब ये कि परख लेगा, पहचान लेगा। कहते हैं जिसने भी उनको परखा, पहचाना, शब्दों को सुना, उसका शब्द का वचन का पालन किया, शरणागति हो गया कि मैं। कहते हैं कि उनकी सुना शब्द से मिली जुड़ी, और कहते हैं कि अनादगर को चढ़ के चढ़े सबने से। अब ये गोस्वामी महाराज जितने लोग आएंगे इनको सबको चढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी कहा है इस तरह से कि ऐसा कहते सुना दिया, तो चढ़ाएंगे, ले चलेंगे और कहेंगे, सबके सब बताएंगे कि मैंने ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा। और जब पार पहुँचेंगे तो पार हो गया, कहते हैं उसको पाया। ये तो बात यह है कि संतों की चीज़ है, तो वहीं पहुँचना, वहीं छोड़ देगा। ये और किसी का तो नहीं। योगे सोचा काम नहीं ऋषि मुनि का। आप किसी को ऋषि मुनि को, किसी को भी साधु संत कहते हैं, तो आपका शब्द है। संत तो आपका शब्द है, पहले का तो नहीं। जब से इधर महापुरुष आए तब से संत है। संत उसको कहते हैं साहस, जहाँ से इसका विस्तार हुआ और जहाँ इसकी समाप्ति हो जाए, जहाँ से फैला हुआ जहाँ जा करके लय हो जाए, वही सब अंत है उसका। असली बात यह है कि उधर से विस्तार हुआ और इधर आकर के वहाँ पहुँच जाओ तो समुद्र में पहुँच गए, वो आपका अंत हो गया। याद हुआ और वो याद वो अंत। कहते हैं भाई जो आए, जो जिन भक्ति की, आदेश का पालन किया, वो लोग सब पहुँचे। बोलो। संतन को जाना शब्द पिछाना। और जब संत मिल जाएंगे तभी शब्द भेद मिलेगा, नाम का भेद। नाम जी जब जागे होगी, नाम को पकड़ के जीवात्मा जा करके योग पथ को सहज में प्राप्त कर लेती है। सहज में, ये प्राणायाम योग नहीं है, ये अपना सरल योग है, इसको प्राप्त कर लेती। अब कहते हैं कि भाई संत मिल जाए तो सच को पहचान करेगा सबकी। भाई किस स्थान का कौन सा शब्द है, ईश्वर का कौन सा शब्द है, ब्रह्म का कौन सा शब्द है, पारब्रह्म का कौन, बीच के कौन से शब्द है, स्वर्ग का कौन सा शब्द है, ये सब जब तुम मिलेंगे तो पहचानने आएगा नहीं।
तो संत मिल जाए तो संत पहचानने में आए, नाम पहचानने में आए, तभी तो चढ़ाई होगी। ऐसे कैसे हो जाए? सूरत समानी आदि लई। कहते हैं कि जब संत में सूरत समा जाएगी, प्रवेश हो जाएगा, समाने का मतलब प्रवेश हो गई, शब्दी रूप हो गया, तो कहते हैं कि आद अनाद उसको प्राप्त वहाँ पहुँच जाती है। तो अथाह सागर है, उसकी तो कोई पैमाइश न कर सका न कर सकेगा। बोलो। तुलसी तत् सारा यगम निहार। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने सब यहाँ से लेकर के आद तक और आद से लेकर अंत तक उस तत्व को सब निहारा, यानी सब देखा, कोई छोड़ा नहीं है। न यहाँ छोड़ा, न स्वर्ग में कुल, न हमने ईश्वर का लोग छोड़ा, न हमने ब्रह्म का लोग, न पार ब्रह्म का, सबको निहारा, सबको देखा। निहारा कहते हैं देखना, निहारा कहते हैं देखना, कि अपनी आँख से सब देखा, सब, कोई छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा कर देखा, सब कहने चले। बोलो। गुरु पिया पद पार लई। और कहते हैं गुरु पद, अरे मतलब है पिया पद, कहते हैं पार हो, सतगुर पद उसके भी पार। गुरपद कहते हैं त्रिकुटी को, ब्रह्म स्थान, वहाँ ब्रह्म भी है, गुरपद भी है। पिया पद कहते हैं 10वें स्थान, पार ब्रह्म। तो मतलब यह है कि और उसके आगे सतलोक में सतगुर पद, और उसके आगे कहते हैं कि उसके आगे चलिए तो जो सार है, सबका आधार है, कहते हैं वो एक हनी अनामा अग सत्यानंद में प्रभु, कहते हैं हमने उसको पाया, हमने पाया। तुलसीदास जी कहते हैं जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई, वही वचन कह रहे हैं, उन्हीं की बात करा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है, तीसरा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो संवत 1589 में जन्म लिया था और 1680 में शरीर छूटा है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। कहते हैं कि भाई मैंने पाया, सब निहारा, सब देखा, तो बोलो। मऊ पुण्य गाई संत सुनाई। कहते हैं कि मुझे किसने सुनाया? संतों। तो जब उन्होंने सुनाया, कृपा और दया की और मैंने पा लिया, तो मैंने भी गाया, ये मुझे भी मिला। तो किससे मिला? कि संतों से। साफ कह रहे हैं कि संतों से मिला। जब मुझे मिल गया तो मैंने भी गाया, मैंने भी लिखा, मैंने भी कहा, गाने का मतलब मैंने भी कहा, मैंने भी लोगों को सुनाया। लेकिन मिला किससे? अगर संतों से मिला, और कोई नहीं दे सकता। बोलो। कोई राम कृष्ण कोई नहीं, वहाँ जाते ही नहीं रास्ते, वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकते हैं। ये तो सब बीच का मामला है, नीचे, तो वहाँ कहाँ जाएंगे? बोलो। शांत शब्द रस अगम कही। कहते हैं भाई संत जब मिल जाए और उनका वो शब्द मिल जाए पार ले जाने वाला, तभी रस मिलेगा, तभी अगम को पाएगा। बिना संतों में कोई जा नहीं सकता। इसलिए तो जोर दिया है कि वो सच्चे गुरु की तलाश करो, सतगुरु की तलाश करो, सच्चे महापुरुष की तलाश करो, सच्चे फकीर की तलाश करो। फकीर को इसको कहते थोड़ी कि कपड़े पहन लिए, फकीर उसी का नाम ले मालिक को प्राप्त कर, उसी को फकीर कर। जो आज से अंत तक जिसको प्राप्त कर ले वो है सच्चा फकीर। फकीरों को आप पहुँचा, वो तो दोनों शब्द एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फकीर भी जो पहुँचा वो उसके पास पहुँचो, इनको ही फकीर कह दीजिए। ऐसे मुसलमानों में भी पहुँचे और हिंदुओं में भी पहुँचे, जो वहाँ पहुँच गया वही फकीर है। बोलो। सब संत पुकारा माऊ पुण्य लारा। महाराज कहते हैं भाई सब संतों ने पुकारा, मैंने भी पुकार दिया, मैं भी कह रहा हूँ। जब संतों ने कहा वही बात मैं भी कहता हूँ, मैं कोई अलग तो नहीं कहा, लेकिन संतों की कृपा से ये चीज़ मिले, गुरु कृपा से मिले। सब संतों ने कहा उसको देख लीजिए आप, और जो मैं कह रहा हूँ और उसको आप समझ लीजिए। तो जो पीछे से कहा कहते चले आए वो वही मैंने कहा, मैंने दूसरी बात नहीं कही।
चौथा पद गाई संत सुनाई सोरति शैल अज आदि लई। कहते हैं कि भाई चौथा पद पाया सतलोक। चौथा पद कहते हैं सतलोक। अंडखंड ब्रह्मांड के पार चौथा पद सतलोक। कहते हैं भाई मैंने पाया। और सब संतों ने कहा तो मैंने अजर अगर अमर घर दिया। अजर है अमर है, यानी जिसका कभी निशानी एक रहता है। अजर है अमर है, मैंने उसको प्राप्त। अब कहते हैं कि मैंने उसको प्राप्त किया। कोई कहता है भाई किसने प्राप्त किया, वो खुद करेगा। सब संतों ने कहा, जितने न्याय सब ने कहा और ना नहीं करते, तभी तो उनके सबूत रहेंगे। ये क्या सबूत, तुलसीदास क्या जानते थे? आप तो समझते हो कि उनकी कल्पना थी। वो तो लिखते हैं कि भाई रामायण मैंने तो यहाँ का एक शब्द भी नहीं कहा, यहाँ मृत लोग का, मैंने तो ब्रह्मांडों का सब समाचार लिखा है उसी साथ का रामायण में, और तुमने उसको यहाँ समझ लिया। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, यानी ब्रह्मांड में उसकी छाया है यहाँ। तो उन्होंने नाम तो वहाँ का सब वहाँ के चिन्ह बताए, लेकिन आपने उसको यहाँ समझ लिया छाया को। वो तो कहते हैं मैंने तो कुछ इसमें लिखा है, मैंने सब जो कुछ देखा ब्रह्मांड का सब लिखा। एक भी बात न मैंने मंदोरी न मंथरा न राम न लक्ष्मण न भरत न शत्रुघ्न न केकई और न ये मैंने कुछ रावण और न मतलब कुछ नहीं, मैंने तो ऊपर कहा लिखा, यहाँ का कुछ नहीं लिखा। और कैसे समझ में आएगा? अब बताओ रामायण कैसे समझ में आएगा? रामायण की कोई चौपाई भी नहीं जानता, वो तो सत्य ही जान सकते, जो उस मालिक को प्राप्त करेगा वो जाने। बाकी पढ़ने वाले उसको कुछ नहीं जानते, जो आप सुनते हो कुछ जान जाएंगे, कुछ नहीं। बोलो संतन कर भेदा जाने न भेदा। कहते हैं कि संतों का जो वेद है वो वेद नहीं जानता, न कोई शास्त्र जानेगा। तो संतों का वेद अगम वेद है, ये वो आप पहुँच नहीं सकते। इनका ज्ञान वाणी पहुँच सकता है, इनके पहुँच नहीं। बात ये वो स्थानीय नहीं हुआ, वो तो संत ही आते जाते हैं, वही बताएंगे और दूसरा कोई जाता है। अब आप ऋषि मुनि सबको एक ही कर देते हैं तो क्या पता चलेगा? सबको एक नहीं करना चाहिए। ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं, आत्मदर्शी अलग होते हैं और स्वर्गदर्शी अलग होते हैं, वैकुंठदर्शी अलग होते हैं। तो ईश्वरदर्शी मायादर्शी, समझ गए, आद्या महादर्शी, ये सब अलग अलग, एक नहीं हो सकता, तो अलग है। संतों का तो बहुत आगे रहा, तो ईश्वर के भी परे, पार ब्रह्म के भी परे, पार ब्रह्म के परे, महाकाल पुरुष के भी परे। तो संत उधर के, संत सबका वेद जानते हैं, ये सबका नहीं जानते। तो कहते हैं वेद जानते ही नहीं, उसमें तो इतना ही लिखा है कि आगे कुछ पता चलता है कि है, लेकिन हमने देखा नहीं, इतना नहीं। अच्छा, जहाँ से वाणी उच्चारण हुई है, ब्रह्मा ने जो लिखा है तो वाणी सुनाते रहे, देखा तो नहीं, आवाज आती नहीं, कान में सुन करके लिखते रहे। यानी उनको जिन्होंने वाणी दी, वाणी सुनाई दी है, उनका दर्शन तो नहीं हुआ, उनका भी वेद नहीं जानते, तो क्या बताएंगे उनके बारे में? ये जरूर लिखा है कि हमको कुछ आगे मालूम होता रहा है। जब हमने समाधि लगाई तो आवाजें आती रही, तो और है कुछ और है, ये तो लिखा है, बस इतने लिखा है, क्या है वो कहते वेद तो जान ही नहीं सकते, और कैसे जान जाएंगे? संतों का वेद कोई नहीं जानता, संतों का वेद तो संत ही जानते हैं, और जो उनके सच्चे भक्त होंगे, क्योंकि जो पहुंच जाएंगे वो भी तो संत ही हो जाएंगे, लेकिन वो उनके भक्त कहलाते हैं, जान जाएंगे जो पहुंचेंगे, बाकी और कोई। और आप यहाँ तालमेल करना चाहते हो कि चलो हम उनसे मिला लें, मिलने जुलने वाला काम तो अंदर का रास्ता है, अंदर का रास्ता है, अंदर का देश है, ये बाहर का नहीं है, अंदर। इसलिए संतों को कोई पहचान नहीं पाया, और संतों का सबने विरोध किया, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे नानक, चाहे तुलसीदास हो, जितने भी संत आए सबका विरोध किया, और अज्ञानी लोगों ने सबका विरोध किया, सब संतों का। लेकिन वो तो
तो उसको कैसे समझेंगे, तो परे की चीज़। अब जो प्रेमी पहुंच गए और प्रेम में उनके लग गए, उनको तो रास्ता दे करके निकाल गए, हवा के डूब गए। ये तो दुर्भाग्य रहा कि ऐसी भूमि जहाँ संत पधारे, मालिक वो खुद पधारा, वहाँ से आता है और खुद ही आता है, वो तो कभी आएगा नहीं। जो सतलोक में और जो अनामी पद में, वो तो कभी आता नहीं। वो तो वहाँ से बस एक सूरत वहाँ से उतार दी जाती है, वो वही कहलाती है, उसी का बोध होता है और वो जीवों को ले जाती है, क्योंकि सब तो वही के रहने वाले, तभी इनको जगाते चिताते। और अगर जाग गए चेत गए तो ले जाते हैं, नहीं जाके दे गए तो काल के देश में उसको फंसे रहो, क्योंकि काल हो दयाल, वो दयाल देश है, काल का देश। ये कर्मों का देश है, वहाँ कर्मों का, वहाँ कोई कर्म नहीं, वहाँ पाप पुण्य कभी छू कर नहीं जा सकते। कोई भी पर्दा वहाँ नहीं किसी तरह का नहीं, सब खुल्लम खुल्ला। तो सूरत भी तो पहले नहीं पर्दा थी, इतना भी कोई पर्दा नहीं था, ये तो पर्दे में बंद हो गया। अब इसको ऊपर आवरण पड़ गया तो रास्ता भूल गई, अब वो आएंगे तभी पता लगेगा, जब तक नहीं। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो मैं बताऊँ, मैंने इन दिनों में बहुत मेहनत की, वैसे मैं 2 वर्षों से लगभग हो रहे हैं मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पहले तो आपका निगुआ में हुआ था कार्यक्रम, उसमें हमने दौरा किया, तो बहुत मेहनत की, बहुत। और मेहनत करके आए तो आसन पर मेहनत तो शरीर है, जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने से थक जाता है, तो बुखार आ गया तो कुछ ही हो गया, कुछ हो गया। इन दिनों में धूप में जब मेहनत करते रहे आपकी तरफ से, तो थोड़ा बहुत तो तबीयत खराब हो जाती। तो हमने एक टाइम सत्संग कर दिया सुबह के बाद, पूरा सत्संग सुनो आप और सबका दर्शन प्रसन्न हो, अच्छी तरह से दर्शन दो, दर्शन करो। अब आपको करें, हमारा कर क्या बना, ये तो आदान प्रदान है। आपका दर्शन नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं, आप नहीं करोगे तो आप नहीं करेंगे। एक दूसरे का दर्शन लेना देना, यही दर्शन। हम भी तो दर्शन कर रहे हैं, आप भी दर्शन कर रहे हैं, हम भी आपकी बात सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। मोटी मोटी बात है, सीधी साधी, इसमें कोई इसमें दूसरा भाव नहीं है। दर्शन आप भी, दर्शन हम भी कर रहे हैं, ये तो एक ही भाव है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप अपनी चीज सुना रहे हो, मैं अपनी चीज सुना रहा हूँ, उसको सुनो, उसको समझो आप अच्छी तरह। मोटा काम तो एक वक्त तो कर दिया, बीच में हमको थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाए, अभी पूरे साथ तो नहीं हुए, लेकिन आप ठीक है। वैसे आप दिन में आते हो तो मतलब है जल्दी करते हो, तो मतलब कोई कुछ कह देता है कि अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं, तो मैं कोई कोठरी में बंद होने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो हमेशा ही सबके बीच में रहता था। लेकिन अब शरीर है, जब नहीं साथ देता है, ये तो हाड़ मास का है। अरे ये भी तो मिट्टी है, इसको ठीक से मिट्टी रखोगे तो चलेगा, और ठीक से नहीं रखोगे तो जवाब दे जाएगा। बस ये अब तो ठीक ठाक रखना चाहिए। वही आपसे कहते हैं कि खान पान अपना ठीक रखो और संयम से रहो, संयम से खाओ, संयम से सो और संयम से भजन करो, तो ये शरीर निरोगी रहे। तो आप सब छोड़ दिया, आपको सब देवियों ने अपने संयम छोड़ दिए, पर संयम से छोड़। अब ये रोगी हो गया, ये शरीर रोगा हो गया, रोगी हो गया, अब रो रहे हो, चिल्लाते हो। तो मैं भी वही बात करता हूँ अपने लिए भी और आपके लिए, कि हम अब आप हमसे ज़्यादा मेहनत लोगे तो फिर हमारा भी कमान पर बिगड़ जाएगा। तो उतनी मेहनत लो जितना इसका ठीक ठाक रह सके, आप भी उतनी मेहनत करो, उतना ही आपका ठीक ठाक रहे। तो मैं दोनों को, अपने लिए आपके लिए, दोनों को बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, तो भी बीमार हो सकता हूँ, क्योंकि कर्मों से तो जब आपका बोझा आता है तो मैं भी बीमार हो सकता हूँ, और उसको बोझे को धो डालेंगे तब तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं धोएंगे तो बोझा तो बोझा ही है, दूसरों को बोझा आता है। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता। इसलिए सोच समझ करके तो दिन में सुबह फिर सत्संग करेंगे, उसका समय वैसे तो दिन में कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, ऐसा थोड़ी रहता हूँ कि बंद रहता हूँ, आपके बीच ही में रहता हूँ।
लेकिन ये है कि उतना मिलना जुलना तो चलिए ठीक हो जाएगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो भंडारे वाले, तुम्हारी ये उच्च सेवा है। एक मंदिर में काम कर रहे हैं, वो मंदिर वाले काम रात को आप देखो तो 9 बजे 10 बजे तक करते, कोई कोई 11 बजे तक करते। अगर 10 दिन में करेंगे और कितनी सेवा कर रहे हैं, तब अपने ही सेवा सत्संगी है जो सेवा कर रहे हैं भाव के साथ में। इधर जो भोजन बनाते हैं भंडारे में तुम्हारे सबके लिए, तो ये बड़ी उच्च सेवा है। इसको अपना स्वभाव समझना चाहिए और प्रेम प्यार से अनाज की कदर करते हुए, इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए उनको खूब खिलाओ और फेंको मत, तो प्यार से बोलो, ताकि लोग कहें भाई भंडारी बड़े अच्छे थे। और जो भी भंडारी में काम करते भाई बड़े अच्छे थे, बड़े प्यार से, डांट डपट नहीं, प्यार से खिलाओ। क्या डांटता, वही बात प्यार से बोल दो, वही बात करे हुए बोलो कि प्यार से बोल दो, समझा बुझा दो। और दूसरा ये जब तुम्हारे हाथ में है कि तुमको इतना देना, इतना देना, इतना देना, इतना देना, तो तुम कम दो, ताकि बच्चा उतना ही खाए जितना फेंके नहीं, उनको भी उतना ही कम दो। भाई तुम खा लो क्या नहीं, हम देख लेंगे तो हम भाव दे देंगे। फेंकने के लिए नहीं, अन्न फेंकना नहीं। यदि लोगों को रोज सुनने को मिलता है कि हम नहीं भूखों मर रहे, छोटे छोटे बच्चे भूखों मर रहे, तो हम तो हमेशा ही अन्न की कदर करते थे। अब वे तो तुम घर ले जाते थे, तो मैंने इसलिए बंद किया कि डलियों की डलिया खेतों में रोटी मिलती थी, इतनी डलिया भर के ले आइए उठा करके, खेत में पड़ी रहती, यहाँ फेंक देते थे। तो हमने ये नियम कर दिया, वहीं बैठ के खाओ और उतना ही खाओ जितना तुम खराब मत करो, ये नियम किया। और वाला तो खराब नहीं होता है। अब भूल चूक से कोई नया आ जाए उसको उतना ही दो, पूरा खा लो भैया पहले, तो पेट भर के खाना, तो जो कभी ले जाएगा वो दे दें। ये फेंकने के लिए इकट्ठा मत करो, खाते जाओ। हम तो खुद देने वाले, हम दे देंगे। इसलिए खाना, क्योंकि एक एक दाना उसकी बड़ी इज्जत करनी चाहिए। अन्न में प्राण है, फेंकना नहीं चाहिए। अन्न ही लड़े, अन्न ही कूदे, अन्न ही लड़ता, अन्न ही कूदता। अन्न लड़े अगर कोटों लड़ाई तो हो रही तो पाकिस्तान हिंदुस्तान चल रही, अब नहीं तो लड़ रहा, नहीं कूद रहा, नहीं मार रहा। समझिए गढ़कोटन कहते हैं राजू से, किलों से राजा किले में रहते थे। अब ऐसे तो ना बीजे प्रांतों से हो रहा, तो अन्य न लड़े तो क्या कुछ नहीं, एक भी नहीं लड़ेगा, कोई बंदूक नहीं चलाएगा, कोई लड़ेगा नहीं, सब क्या। ये बात है, यह नहीं कूदता है, नहीं नाचता, सबका मन नहीं करता। अन्न न मिले 3 मिनट रखते हैं, खिला दिए। अभी एक दिन रोटी न मिले ये भंडारे में, कि क्या हो गया, कहेंगे आज हड़ताल हो गई, आज व्रत है, तो आप कर दो। अच्छा जा रहे हैं, अच्छा हम भी तो फिर दर्शन करेंगे आकर के, जब रोटी मिलेगी तब दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं, एक दिन वृत्ति कर लो, क्या बात है। व्रत से भी बड़ा फायदा होता है, शरीर तुम्हारा हल्का हो जाएगा और कूड़ा कचरा निकल जाएगा जो अंदर है। और ठूसते रहोगे ना बोरे में तो बोरा फट जाएगा। हाँ, ये पेट बोरा, इसमें भरते रहोगे तो इंद्रिया हजम करने का काम नहीं करेगी, तो हजम नहीं करेगी तो बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। यही तो तुम कर रहे हो घर में, और क्या। न तुमको शाम को पता, न दिन को पता, न रात को। 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, जब ही खाने लगे, 2 ही बजे खाने लगे, शाम को दिन ही को खाने लगे। कोई नियम ये होना चाहिए था कि भाई शाम सुबह आप कितना खाओगे नाश्ते में, जरा सा लेते थे कि हमने पानी पी लिया और दिन में भोजन कर लिया, तो शाम को मतलब है कि आपने खाना खाया, व्यायाम कर लिया, तो उससे हजम हो जाता, विकार पैदा नहीं होते। बहुत से विकार तो खाने से हो गए, और फिर बहुत से विकार अशुद्ध भोजन से हो गए। ये सब इसी तरह से आए, तो हमने तुमको समझा दिया।